तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसमें हम बेसिकली जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेजेज। किस तरह से हम परसेंटेजेस का इस्तेमाल करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं रियल लाइफ के। तो देखो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बेसिकली में बोला जा रहा है कि इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स। एक कोई शहर है, लेट्स से मेरे पास यहाँ कोई शहर है। अच्छा, इसमें बोला जा रहा है कि 30% फीमेल्स हैं, 30% फीमेल्स हैं, 40% हमारे पास मेल्स हैं और बाकी रिमेनिंग। अब बाकी रिमेनिंग, हम ये रिमेनिंग का मीनिंग हम कैसे जानेंगे? यहाँ पे जो हमारा रिमेनिंग लिखा है इसका मीनिंग कैसे जानेंगे हम? इसका मीनिंग मैंने क्या पढ़ाया था कि पार्ट्स ऑलवेज ऐड टू मेक होल, यानी कि 30% प्लस 40% प्लस x%। लेट से इसको चिल्ड्रन की परसेंटेज को हम रिमेनिंग को x बोल देते हैं। x% मिलके हमारा कितना बनाता है? सॉरी, इसको चलो हम c बोल देते हैं, c। अच्छा चलो c बोल देते हैं, c बनाता था 100%। मैंने क्या पढ़ाया था ना कि पार्ट्स ऑलवेज ऐड टू मेक होल। इस तरह से क्या मैं c की वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास होगा कुछ 30% होगा। 30% अगर मैं वहाँ पे लिख दूँ तो यानी कि मेरा रिमेनिंग चिल्ड्रन की पॉपुलेशन कितनी आ गई? मेरी रिमेनिंग चिल्ड्रन की पॉपुलेशन आ गई 30%। 30% मेरे पास आ गए चिल्ड्रन। तब बोला जा रहा है कि व्हाट परसेंटेज और आर ऑफ चिल्ड्रन। देखो अब यहाँ क्या बोल रहा है, बेसिकली बोला जा रहा है कि आप जो परसेंटेज है ना, इस 30% को एक नंबर में कन्वर्ट करिए। एक नंबर में कन्वर्ट करना है, समझिए, एक नंबर में, किसी भी नेचुरल नंबर में, एक नेचुरल नंबर। अब देखो तुम्हें नेचुरल नंबर किसे बोले? देखो देखो पास बोला क्या जा रहा है, पॉपुलेशन की बात की जा रही है। कोई पॉपुलेशन कभी निगेटिव तो नहीं हो सकती है, तो एक लोग होंगे या तो फिर 1 करोड़ लोग होंगे। कभी ये -1 -2 लोग तो नहीं होते इस तरह से। जिस तरीके से हमारे पास एक नेचुरल नंबर यहाँ पे आएगा 30% ऑफ चिल्ड्रन। तो बोला जा रहा है कि अच्छा, तो बेसिकली क्वेश्चन ही हमारे पास ये था कि व्हाट परसेंट ऑफ चिल्ड्रन। 30% हमारे पास चिल्ड्रन है, समझिए, 30% हमारे पास चिल्ड्रन है। इसमें हमने कौन सा कंसेप्ट यूज करा? पार्ट्स ऑलवेज ऐड टू मेक होल, ऑलवेज ऐड टू मेक होल। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पर आप, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या बोल रहा है? आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी वही करना है हमें, परसेंटेजेस को यहाँ पे हमें ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको हमको एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जो इसके एक वो जो इससे निकला हो। बोला क्या जा रहा है कि देखो प्रॉब्लम से बोला जा रहा है कि 15,000 लोग थे, जिसमें से मात्र 60% ने वोट करा और बाकी 40%, मैंने 40 क्यों लिखा क्योंकि 60 प्लस 40 चल टू 100, 40% ने वोट नहीं करा। तो इन्होंने वोट नहीं करा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश में, नहीं करा। तो व्हाट फाइंड द परसेंट ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। अब बोला जा रहा है कि 40%। तो ये बताओ मुझे क्या करना है, मुझे इस परसेंटेज को कन्वर्ट करना है एक नंबर में, जैसा आखिरी क्वेश्चन में था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 40%, यानी कि 40 को मैं लिख सकता हूँ 40 ऑफ हाउ मच? 40% ऑफ 15,000 मुझे दे देगा ये 50। मुझे कि देखो मैं यहाँ जो मैंने लिखा है तुम इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ। हमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। मैंने 40% तो निकाल लिया कि जिन्होंने वोट नहीं करा, पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, वो तो मेरा सॉल्व हो गया कि भाई 40% लोगों ने वोट नहीं करा है, ये तो निकले। अब क्या बोला जा रहा है? दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट बोला जा रहा है कि आई नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। यहाँ पे सबसे नंबर पूछा जा रहा है, नंबर कि भाई कितनों ने वोट नहीं करा है उन 15,000 में से, क्योंकि 15,000 टोटल है मेरे पास। अच्छा, 15,000 का 15,000 एक नहीं हो रहा, 15,000 टोटल है, जिसमें 60% ने वोट करा, 40% ने वोट नहीं करा, जैसा हमने यहाँ निकाला। पार्ट्स ऑलवेज मेक टू ऑलवेज हैव टू मेक होल। अब बोला जा रहा है कि 40% को आप नंबर में बताओ, यानी कि एक नेचुरल नंबर में। तो देखो मैं बोला जा रहा है कि 40%, इसको तुम इंग्लिश में तुम इस तरह से पढ़ोगे, 40% ऑफ 15,000 इज इक्वल टू, जो भी यहाँ पे आएगा हमारा आंसर होगा। तुमने बोर्ड में से पढ़ा होगा, ऑफ को हमेशा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो था मैंने जो यहाँ पे लिखा 40%, इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज जो देखो मैथ में है ना क्या, वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हें उस इंग्लिश जो अंग्रेजी में मिली हुई है, लिखी मिली हुई है क्वेश्चन के फॉर्म में, उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में फॉर्म करना आना चाहिए। यहाँ पर भी मैंने वही करा, इस इंग्लिश को मैंने कन्वर्ट करा इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में।
यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास ये निकल के आ रहा है कि 40% ऑफ 15,000 क्या होगा, ये जो काट दिए मैंने। अब क्या हो गया, 150 इंटू 14, 15 इंटू 40 क्या होता है, 60 होता है। 60 कितने जीरो हैं, एक दो, यानी कि 6,000, यानी कि 6,000 लोगों ने वोट नहीं करा है, 6,000 लोगों ने वोट नहीं करा है। देख रहे हो यहाँ पे मैंने कैसे मैंने परसेंटेज को मैंने एक नंबर में कन्वर्ट करा। अब ये अगर मुझसे पूछा है कितने लोगों ने वोट करा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 60/100 इंटू 16%। 60% ऑफ 15,000 कितना होगा, ये जीरो कट गया मेरा। अब ये कितना हो गया, 15 इंटू 6 कर दो। 15 इंटू 6 कितना होता है, 90 होगा हमारे पास, 90 यानी कि 9, कितना होगा ये हमारे पास, 9,000। हाँ 9,000। अब देखो 9,000 प्लस 6,000 करो, क्या ये तुम्हारे पास आंसर आता है, 15,000। हाँ 15,000। क्या 15,000 यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ऑब्वियसली दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा ये प्रॉब्लम सही है। ये मैंने एक बार यहाँ चेक भी कर लिया, तुम बोल सकते हो। तो यहाँ बेसिकली हमने क्या करा, किस तरह से हमने परसेंटेज को एक नंबर में कन्वर्ट करा। अब इसी तरह से मुझे मैं तुमसे पूछूं कि बाबू ये बताओ 70% ऑफ 1,000 कितना होगा, तो 70/100, 70%। देखो 70% को तुम कैसे लिखोगे, 70% को तुम लिखोगे इस तरह से लिखोगे, 70/100। अब इसको बोला जा रहा है कि आप 70% का निकालो, कितने का 70%, 1,000 का 70% निकाल सकते हो, 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो कट गया, यानी कि 700। यानी कि 700 है 70% ऑफ 1,000। इसी तरह से हम परसेंटेज को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, मीटा सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी। मीता की जो जितनी भी सैलरी उसमें से वो 4,000 सेव कर लेती है। दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी। बोला जा रहा है कि देखो ये जो 4,000 है ना, ये 4,000 है, ये एक्चुअली उसके 10% है, उसके टोटल सैलरी का। तो उसकी टोटल, तो 10% उसकी टोटल सैलरी, यानी कि अगर मैंने इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 10% ऑफ अ टोटल सैलरी, लेट्स से मुझे टोटल सैलरी को मैंने लिख दिया एज रुपीज, मैंने उसकी टोटल सैलरी को लिख दिया एज रुपीज। तो 10% ऑफ इतना, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, किसी जो भी टोटल सैलरी है उसका अगर 10% मैं निकाल लूँ तो मुझे 4,000 आते हैं। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसलिए लिख सकता हूँ। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, अब हम इसको इस तरह भेजेंगे, तुमने ट्रांसपोजिशन को तो पढ़ा होगा, इस तरह से इधर किधर भेजते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एस इक्वल टू 4,000 होगा, 4,000 इंटू 100/10। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इस तरह से मैंने काट दिया। आंसर कितना है मेरे पास, यानी कि 40,000। 40,000 उसकी सैलरी है, समझिए। यहाँ पे रुपीज़ का भी सिंबल दे दो, चूंकि ये यूनिट रुपीज़ की है, तो यानी कि 40,000 मीता की सैलरी है, जिसका 10% यानी कि 4,000 वो सेव कर लेती है। इस तरह से देख रहे हो किस तरह से हम एक छोटे से इन्फॉर्मेशन से भी, हाँ हमें ये पूरा इतना इतना सारा मिल गया हमें। उस तरह से ये एक क्वेश्चन और आगे का एक ये क्वेश्चन भी देख लो। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक लोकल क्रिकेट टीम है, वो 20 मैचेस खेलती है। अच्छा, एक लोकल क्रिकेट टीम है, उसने 20 मैचेस खेले। ये क्या, उसने 20 मैचेस से प्ले, यानी कि इसने खेले, समझ गए। उसमें से इसने 25% जीता, यानी कि 25% ऑफ दो 20 मैचेज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा, काट के चाट के देख ले, तो ये 2 से 5 कट गया, ये 5 आ गया, यानी कि उसने 5 मैचेज वॉन, 5 मैचेज इस क्रिकेट टीम ने जीते। देख रहे हो मैंने किस तरह से मैंने परसेंटेज को, ये जो पूरा जो मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली मेरा 25% पर हो गया। अच्छा, 25% ऑफ 20। उस तरह से अगर मैं तुमसे बोला जाऊँ कि बोलूँ कि 9% ऑफ 15 कितना होगा, तो तुम इसको इस तरह से लिखोगे, 9/100 इंटू 15। देख लो किस तरह से इंग्लिश को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, तो हर जगह तुम्हें इसका आइडिया होना चाहिए। और भी आगे तुम और भी हाई क्लास में मैथ पढ़ोगे तो सारी जगह ऐसे ही जानना है। देखो ये एक और प्रॉब्लम है हमारे पास। यहाँ हमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ हमें बोला जा रहा है कि एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। बोला जा रहा है कि जितना भी सर्कल है उसका, जितना भी एरिया का ये कलर्ड है, आप उसका ये परसेंटेज आप उसका ज्ञात करिए। तो देखो ये इसमें तुमने पढ़ा होगा, इसको इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर बोलते हैं इसको। तो ये बताओ, एक जो किसी भी, ये पहला नंबर मार्क कर देता हूँ, एक क्वार्टर क्या होता है, एक क्वार्टर क्या होता है हमारे पास, 1/4 होता है ना।
तो तुम इसको 1/4 को तुम परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करोगे, हम उसको 100% ऐसे लिख देते हैं 100%। तो ये कितना आएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 25%। यानी कि ये हमारा, मैंने क्या बोला था, यहाँ हमारे पास क्या है, हमें नंबर से वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, समझ गए। तो जो कि मैंने तुम्हें पिछले क्लास में पढ़ाया था, उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है आई बटन पर, वहाँ भी से भी देख सकते हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पर आप, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे हम बस कितने टोटल टोटल एरिया है, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 है। अच्छा, तो नीचे आ गया 5, इसमें से कितने कलर्ड हैं, कलर्ड हैं टोटल मेरे पास हैं 1 2 3, 3 कलर्ड है, यानी कि 3/5। अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करके, समझ गए। देखो यहाँ पे, देखो तुम इसके, देखो तुम्हें ना यहाँ पे पीछे सोचना होगा, अब तक हम आगे कर रहे हैं, इसका तुम पीछे सोचो। मैंने बोला था कि 9% ऑफ 15 कितना होगा, तो मैंने इसको क्या लिखा था, 9/100 इंटू 15। उस तरह से यहाँ पर भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई 3/5 100% का कितना होगा, क्योंकि परसेंट को हमेशा 100 में ज्ञात करते हैं। अच्छा, तो बस, तो अगर तो इसको, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं अभी के टर्म में लिखूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 9% ऑफ 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 15 कितना होगा, हाँ बता दो। ऑफ 9% ऑफ 15 कितना, लेट से हमारी 15 हमारी एक नई यूनिट है। अच्छा, 15 हमारे पास एक कोई नई यूनिट है, तो मैंने उसको बोल दिया। इसे तुम अपने भी तुम यूनिट्स बना सकते हो, जैसे कि लेट से देखो 100 को हम क्या बोलते हैं, 100 को हम बोलते हैं सेंचुरी, 100 को हम बोलते हैं सेंचुरी, इसलिए हम उसको बोलते हैं परसेंट, परसेंट बोलते हैं, है ना, परसेंट। उसी तरह से मैंने 10 को क्या बोलते हैं, डिकेड, 10 को हम लोग डिकेड बोलते हैं, तो इसे लिख सकते हैं क्या, 9 यहाँ पे परसेंट। और लेट से देखो यहाँ पे अब मैं टोटल एक अपना ही सिंबल बना रहा हूँ। अच्छा, देखो डिकेड को मैं बोल देता हूँ, डिकेड को हम लिखेंगे डी से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 9 डेक, मैंने डी को, इसका मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, 9D ऑफ 10 कितना होगा, तो इसको हम कैसे लिखूंगा, 9/10 इंटू 10, समझ गए। इसको इस तरह से लिखेंगे। तो वो दोबारा समझाता हूँ, 1 मिनट देखो। यहाँ क्या है, यहाँ देखो, अब तक हम 100% बोलते थे, 100% को हम क्या बोलते थे, ये परसेंट की सिंबल थी, इसको हम बोलते थे परसेंट, समझ गए। 100 को हम सेंचुरी बोलते थे, तो ये हो गया इस तरह से, सेंट या सेंचुरी। तो सर मैं तुम्हें एक अपना यूनिट बनाना सिखा रहा हूँ, अपना यूनिट तुम इस तरह से बना सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे ये 10 होता है, 10 को हम क्या लिखते हैं, डिकेड। अच्छा, मैंने इसलिए सिंबल रख लिया डी, डी मेरे पास हो गया एक सिंबल, जैसे वो परसेंट का सिंबल है ये वाला, मैंने इसलिए डी के लिए एक सिंबल रख लिया, तो ये 10 का डिक, और मैं इसको नाम दे देता हूँ डेक। अच्छा, तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि अगर 9% ऑफ 15 इज इक्वल टू 9/100 इंटू 15 होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 9D, जो कि मेरा अभी बनाया हुआ सिंबल है, 9D ऑफ 15 को क्या मैं इसलिए लिख सकता हूँ, 9/10 इंटू 15। देखो ये मैंने इंटायरली अपना ही सिंबल बना लिया। अच्छा, उस तरह तुम अपने भी सिंबल बना सकते हो, तुम 20 ले लो, तुम 20 को हम बोल सकते हैं कि डबल टिकट, तुम ऐसा कुछ नाम ले लो, तो डबल टिकट को बोल देना DD, है ना। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 9/20 इंटू 15। उस तरीके से तुम इसको कर लो। कोई और एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि लेट से इसको मैं बोलता हूँ 78D ऑफ 100, इसको तुम लिख सकते हो 78/10 इंटू, सॉरी 78/10 इंटू 100। ये 100 मैंने ये लिखा, ये परसेंट वाला 100 नहीं है, ये कट गया, यानी कि 780, है ना। देखिए, यानी कि 780 क्या है, ये 780 डेक है ऑफ 100, समझ गए। देख रहे हो किस किस तरह से मतलब तुम अपने सिंबल्स बना सकते हो। पर ये अगर तुम परसेंटेज में कन्वर्ट करके बोलोगे, तो इसको हम बोलते थे 78%। तो ये थे हमारे अपने तरीके, कुछ भी परसेंटेज, सॉरी कुछ भी अपना एक कंपेरिजन का टूल बनाने का। तुम यहाँ पे फ्री हो, अपने भी टूल्स बना सकते हो, जिसमें भी तुम्हें मेजर करने की मन करे अपने मन से। उसी तरीके से तो वापस अपने प्रॉब्लम पे आते हैं, 3/5 ऑफ 100%। मैंने क्या लिखा, 9% ऑफ 15, तो क्या था, 9/100 ऑफ 15, मैंने वही कर दिया। भाई 3/5 था, हमारी कोई अलग यूनिट थी, हमने उसको, देखो यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई करने का मेन मीनिंग हमारा क्या है कि भाई इसको परसेंटेज में दिखाना है बस, और कुछ नहीं। अगर तुमने अपना कोई, जैसे मैंने यहाँ पे अपना यूनिट बनाया था डी करके, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या, कि 3/5 इंटू 10D, 10/10, इस तरह से करके लिख सकते हो। इस तरह से देखो, मैं यहाँ पे वापस अपने वाली यूनिट में बताता हूँ, 3/5 इंटू 10D पे तुम करके लिख सकते हो, ऑफिशियल लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, 3 to 6, यानी कि 3/5 क्या है, 6D है, जो मेरी अपनी यूनिट है, जो मेरी अपनी यूनिट है। अगर मैं इसको परसेंटेज में करके देखूँ, परसेंटेज में मेरे पास क्या आएगा,
3/5 इंटू 100%, उसको करते हैं दोबारा। 5 की 20 है और 20 इंटू 3 यानी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 60% या तो फिर 6D बोलो। देख रहे हो दोनों, मतलब दोनों की पता है मैथमेटिकल वर्ल्ड में दोनों की दोनों आंसर्स सेम ही है, बस हमारा यूनिट जिस तराजू पे हम नाप रहे थे वो बस हमारा बदल गया, पर अंदर की बात वही है। समझ गए? तो ये था, तुम अपने यूनिट भी किस तरह बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें क्या बोला जा रहा है, मैं ये सारा मिटा देता हूँ, 1 मिनट, ये को सारा मिटा देता हूँ। और देखो अब आते हैं यहाँ पर हम अपने इस पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 हमारा बोल रहा है कि देखो इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नीचे आ गया मेरे पास 8। कितने पार्ट्स एडेड हैं, 1 2 3। 3/8 इंटू परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 100% को भी कैसे लिख सकते हैं हम, 100/100 लिख सकते हो। अच्छा, पर मैंने इसको सीधा लिख दिया है ताकि दिखाने के लिए हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3/8 इंटू 100% करो कितना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 300%/8, है ना, 300/8। अब तुम इसको, अगर तुम पर ये मैं इसको, अगर तुम इसको करके देखोगे तो हमारा ये आंसर इस तरह से आएगा, 300 डिवाइड बाई 8 यानी कि 37.5%। ये हमारा कन्वर्ट निकल के क्या आएगा, ये हमारा निकल के आ रहा है 37.5%। समझ गए? तो ये था हमारे पास कि किस तरह से हम अपने यूनिट्स, अपने अपने मतलब कंपैरिजन के यूनिट्स बना सकते हैं, और किस तरह से हम परसेंटेजेस को हमने नंबर में कन्वर्ट करा। देखो यहाँ परसेंटेज में था, मैंने कैसे इसको नंबर में कन्वर्ट करा, इस तरह से नंबर में। इस तरह से तुम नंबर्स में अपने अपने तुम यूनिट्स बना सकते हो। जैसे परसेंटेज था, मैंने अभी यहाँ पे डेक बनाया, तुम 20 को लेकर तुम डबल डेक बना सकते हो, डी नाम दे देना उसको। और फिर इस तरह से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें किस तरह से हमने परसेंटेजेस को नंबर में कन्वर्ट करा। तो देखो मोटा मोटा आइडिया तुम्हें ये समझना है कि नंबर में कन्वर्ट करना है तो यार मतलब क्या, वो जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको वो एक पूरा नंबर है। मेरे पास ये पूरा हाथ है। अच्छा, मैंने बोला कि इस हाथ का ना आप, इस हाथ में मेरे पास 5 उंगलियां, इस 5 उंगलियों को मैंने पूरा मान लिया 100% है मेरा। मैंने बोला कि आप इसका 20% निकालो, तो 20% कैसे, कितना होगा, एक होगा 20 20 20 20 20 20 इंटू 500 होता है। इसका तुम, मैंने बोला 20% निकालो, मैंने इसका 20% निकाल लिया, मेरे पास ये आ गया। देखो इस हाथ का, ये मेरे पास 100% हाथ है, मैंने इसका 20% निकाल लिया, देखो 20% निकल गया, है ना। तो इस तरह से हम परसेंटेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, और किस तरह से मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रियल लाइफ में काम करता है समझ गए होगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।